हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड यूरोप पर। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपको हेल्प करेगा एप्लीकेशन फॉर मास्टर्स इन जर्मनी। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में किसी भी एप्लीकेशन का एक्सेप्ट होने का और रिजेक्ट होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है ECTS यानी यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। ECTS जिन्हें हम क्रेडिट्स बोलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में जो रिक्वायरमेंट रहता है ECTS का, अगर वो आपका मैच नहीं हो रहा है आपके सब्जेक्ट के साथ में, आपके कोर्स के साथ में, तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ECTS को ही काउंट करने के बाद में आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने जा रहे हैं वहाँ आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। आपको अपने एक्सेप्टेंस के चांसेस के बारे में कुछ पता लग सकता है। मैं आपको बताऊंगा ECTS को काउंट करना कितना इजी है। ECTS को काउंट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ ECTS को काउंट कैसे करते हैं सिंपल सा एग्जांपल के साथ। सबसे पहले आपको एक कैलकुलेटर ऑन करना है और आपको अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स को आपने अपने पास में रखना है ताकि आप कंप्लीट ECTS को काउंट कर पाएँ। सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपने 3 साल का डिग्री किया है तो 3 साल में आपने जितने भी क्रेडिट पॉइंट अर्न किए हैं आपको उनके बारे में लिखना है, आपने कितने क्रेडिट पॉइंट अर्न किए। और अगर आपने 4 साल का डिग्री किया है तो आपको 4 साल में जितने भी क्रेडिट पॉइंट आपने अर्न किए हैं अपने इंडियन डिग्री में वो आपको नोट डाउन करने हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने 198 टोटल क्रेडिट पॉइंट अर्न किए हैं अपने बीटेक में, 198 क्रेडिट पॉइंट। अभी इसको मुझे नोट डाउन करना है। मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जर्मनी में 1 ईयर इक्वल टू होता है 60 ECTS। एक साल में 60 ECTS होते हैं जर्मनी में। अगर मैं 4 साल की डिग्री को इंक्लूड करता हूं तो जर्मनी के हिसाब से मेरे पास होने चाहिए 240 ECTS, बट मेरे पास तो 198 है। बट मैंने अपने इंडियन डिग्री के अकॉर्डिंग 198 ECTS अर्न किए हैं। ये हैं क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट आवर्स, और इनको मैं कन्वर्ट करूंगा ECTS में। तो ECTS में कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे करना होगा कैलकुलेटर आप ओपन कीजिए। कैलकुलेटर में आप करेंगे 240 में अपने जो भी क्रेडिट पॉइंट अर्न किए हैं, मैंने 198 किए हैं, उसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में आपके पास में एक क्रेडिट फैक्टर आ जाएगा 1.2121। आप चाहें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिख सकते हैं और चाहें तो कंप्लीटली भी लिख सकते हैं, नो इशू। अब जो भी मेरे पास क्रेडिट फैक्टर आया उसमें मैं उसी का मल्टीप्लाई कर दूंगा जितना मैंने क्रेडिट पॉइंट अर्न किया है। मैंने किया था 198 क्रेडिट पॉइंट अर्न, मेरा ECTS निकल के आ गया। मेरा 198 क्रेडिट को अगर मैं ECTS में कन्वर्ट करूं तो ये निकल के आएंगे 240 ECTS। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होगी। सपोज कीजिए मैं एक पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के लिए ECTS काउंट करना चाह रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए ECTS काउंट करता हूँ। आपको पता होना चाहिए आपने टोटल कितने सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ा है और कितने पॉइंट्स आपने उसमें, कितने क्रेडिट आपने अर्न किए हैं। मैंने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 4 सेमेस्टर में कंटिन्यू हर सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ा है और ईच सेमेस्टर आई हैव अर्न 4 क्रेडिट्स। इन ईच सेमेस्टर आई हैव अर्न 4 क्रेडिट्स। तो चारों सेमेस्टर के मेरे क्रेडिट मिला के हो गए 4 × 4 = 16। 4 × 4 = हो गया 16 क्रेडिट मैंने अर्न किए हैं। सिंपली इन क्रेडिट्स को मुझे ECTS में कन्वर्ट करना है ताकि मैं बता सकूं कि मेरा मैथमेटिक्स में कितना ECTS होगा। तो इसको भी मैं अपने क्रेडिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 16 × 1.212121 मेरे 19.39 क्रेडिट हो रहे हैं। मेरे क्रेडिट 19.3 हुए हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट का क्रेडिट स्कोर कि आपने उसमें कितना क्रेडिट अर्न किया है और उसके अकॉर्डिंग आपका ECTS कितना हो रहा है, आप निकाल सकते हैं। इतना ही सिंपल होता है ECTS को काउंट करना। दैट्स इट गाइस। इस तरीके से आप लोग अपना ECTS काउंट कर सकते हैं। आप अपना कंप्लीट ECTS भी काउंट कर सकते हैं, आप अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी ECTS काउंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो पे मैंने छोटा सा टारगेट सेट कर रखा है जिसमें मुझे 10 लाइक्स, 10 कमेंट एंड 10 सब्सक्राइबर का डिमांड है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, व्यू करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं किस तरीके से और किस टाइप के वीडियोस और आपके लिए लेकर आता रहूं।
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।